सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज नंबर सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का टच लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन केवल टिल्टेड रहेगा आज का नंबर सिस्टम का बेसिस जितना भी रहेगा। कल हम लोगों ने डेसिमल देख लिया था। ठीक है, कल का लेक्चर जिसने मिस किया हो वो जाकर के यूट्यूब पे दोबारा से देख सकता है। ठीक है। और आज जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस ज्यादातर टिल्टेड रहने वाले हैं पूरी तरह से अपनी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ठीक है। सो लाइक बॉडमास आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है क्योंकि बॉडमास जो भी है उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको। काउंटिंग फॉर्मूलाज भी चाहिए आपको। ठीक है, काउंटिंग फॉर्मूलाज कुछ फॉर्म उसके भी तरीके मैं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे डिपेंड करते हैं, तो वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूलाज और आज जितने भी टाइप के फॉर्मूलाज रहने वाले हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो रेडी हो? चलो चलते हैं। सो जस्ट कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार लिख के देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या होता है। एक बार जरा उसमें देखो, अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चंस को पहले से, अगर आपको पता है। ठीक है। सो जस्ट एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाइड। सो क्वेश्चन तो एक्चुअली में जो आया हुआ है सिंप्लीफाइड का मतलब मेरा ये था यहाँ पर कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ उसको सिंप्लीफाई करके मैंने सिर्फ जस्ट क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, उसका मतलब होता है सिंप्लीफाइड कि मैंने अलग अलग जगहों से उठाया क्वेश्चन और उसको सिंप्लीफाइड करके एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि हाँ ये रख लो आप। ठीक है, तो डायरेक्टली बेसिस पे क्वेश्चन है, ना ही उसमें कोई आपका वर्ड प्रॉब्लम है ना कुछ है। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक क्वेश्चन है, इफ कैपिटल एन इज इक्वल टू 31 प्लस 32 प्लस 32 33 एंड ये अप टू जा रहा है 90 तक। ये 90 तक जा रहा है, नॉट इनफिनिटी। ठीक है, सो ये सिर्फ 90 तक जा रहा है और इसमें आपको करना है कि n की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड बोलते हैं जिसमें डायरेक्टली से क्वेश्चन मिल जाता है आपको। ठीक है, कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, कुछ भी मैं इधर से उधर घुमा नहीं रहा होता हूँ, उसको सिंप्लीफाइड क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले से ही मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन करो एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ट्राई करो, मैं 10 सेकंड आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करो, देखो अगर हो सकता है, अदरवाइज तो मैं बताता हूँ फिर। कुछ लग रहा है माइंड में, कुछ समझ में आ रहा है इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? 90 तक ऐड करके जाओगे तब तो मुझे लगता है कि कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 मिनट तो लगने वाले हैं, चाहे आपकी काउंटिंग कितनी भी मीन्स आपका जो ऑपरेशन करने का एडिशन करने का मेथड चाहे जितना भी बड़ा हो। ठीक है, सो समय लगेगा। तो अभी इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको काउंटिंग फॉर्मूलाज बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये काउंटिंग फॉर्मूलाज से सॉल्व होते हैं। अब काउंटिंग फॉर्मूलाज कैसे होते हैं जरा देख लेते हैं। पहले हम दो काउंटिंग फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस तरह के क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो काउंटिंग फार्मूलाज कैसे होते हैं? क्या आप लोगों ने कभी पहले सुना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह? ठीक है, कैसे किया था? तो अगर आपने वो सुना हुआ है, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे पूरा प्रोग्रेशन करने के बाद क्या निकल के आता है, एक रिजल्टेंट निकल के आता है, वो मैं रिजल्टेंट आपको दे देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एस एन एन बाई टू, राइट, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी से निकाला। नहीं, वो तो आपने डायरेक्ट एपी लगा दिया। ठीक है, वो सम ऑफ एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन रिजल्टेंट डायरेक्ट में पूछ रहा हूँ।
ठीक है, वो तो सही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही आप लोग जा रहे हो। ठीक है, उसको भी मैं बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग डायरेक्ट काउंटिंग फॉर्मुलाज में ही चलना है, तो काउंटिंग फॉर्मुलाज हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एन नेचुरल नंबर्स के सम पे ही लगेगा। जहां पे मैंने नंबर्स का स्क्वायर कर दिया, खत्म हो जाएगा वो। जहां पे नंबर्स का क्यूब कर दिया, एंड हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उन नंबर्स के बीच का अंतर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो स्क्वायर्स में नंबर्स के बीच का अंतर सेम होता है क्या? नहीं होता। यहीं पे फंस जाओगे। ठीक है, पहला तो आपने फॉर्मूला जनरेट कर लिया, चलो ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, लेकिन दूसरा कैसे करोगे? ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और काउंटिंग फॉर्मुलाज में सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं सम ऑफ। पहला फॉर्मूला, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सो एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, क्या होता है, किसी को पता है? सम ऑफ एन नेचुरल, हाँ, सो बिल्कुल सही बोला। एन एन प्लस वन टू बाई टू, ये हो जाता है हमारा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, तो ये फॉर्मुलास कुछ याद रखोगे तो आपके पीछे वाले जितने भी अभी क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं जो काउंटिंग फॉर्मुलास के ऊपर बेस्ड हैं, वो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व आउट करोगे। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा फॉर्मूला है, जरा बताओ उसको। सेकंड फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अब आप लोगों ने यहाँ पे तो चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकाल दिया, लेकिन एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स अगर आपको मिलने वाला है, यानी कि एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग क्या होने वाला है? ठीक है, तो बताओ क्या क्या होता है? और कोई बताना चाहेगा? और ये फर्स्ट से याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ लो। ठीक है, कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के बारे में लिखा है, मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट फर्स्ट मतलब समझ रहे हो, स्टार्टिंग से, एक से। ठीक है, तो ये भी अगर आप वर्ड जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ड भी यहाँ पे आप लोग जोड़ लो, ये आप लोगों के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या बता रहे थे तुम, क्या रहता है फॉर्मूला? एन माइनस वन, अच्छा। सो इसका फॉर्मूला रहता है एन एन प्लस वन और टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में गिना जाता है ये, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में रहता है ये। ठीक है, क्या इसी तरह से आप क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम बता सकते हो? ठीक है, तो ये भी मैं बता देता हूं, ये फॉर्मुलाज आपको याद होनी चाहिए, इसके भी बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं। सो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये क्या होता है? ये फॉर्मुलाज आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अभी तो आज तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मुलाज नहीं याद होंगे तो आप किसी भी तरह के काउंटिंग वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और काउंटिंग वाले क्वेश्चंस चाहे आप एसएससी के सीएचएसएल से दे रहे हो, जीडी से दे रहे हो, या फिर आप सीजीएल तक दे रहे हो, हर जगह पे पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये सीरीज टाइप के क्वेश्चंस आपको रखे जाएंगे। मैं बेसिक भले ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक आपका सीजीएल लेवल तक वर्क करने वाला है। इवन यूपीएससी में जो आपका सी सेट का एग्जाम होता है उसमें भी वर्क करता है। ठीक है,
तो बेसिक ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, बेसिक बहुत मजबूत रहेगा, ऑटोमेटिकली आप वहां तक लीड कर जाओगे। जितने उसके बाद चाहे ट्रिक्स चाहे जितनी पढ़ लो, आप यूट्यूब में हजारों ट्रिक्स रहती हैं। ठीक है, चाहे जितनी पढ़ लो, आपको पूरी तरह से वहां पे क्लियर आउट होने लग जाएगा सारी चीजें। ठीक है, बट बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होने वाला है? देखो, अगर आपको इसमें ये वाला सम पता है, एन एन प्लस वन बाई टू पता है इतना। ठीक है, अगर इसका पूरा होल स्क्वायर कर दोगे तो आपका वो बन जाएगा क्यूब का, एन एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लो। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहने वाला है फोर्थ फॉर्मूला। ये पांच फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इन पांच फॉर्मूलाज से ही आपके जितने भी काउंटिंग वाले होंगे, एडिशन करते चले जा रहे हैं बहुत सारे नंबर्स को, सब्ट्रैक्शन करते चले जा रहे हैं बहुत सारी सीरीज को, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाएंगे। सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो वर्क करती है, वो कुछ ही जगहों पे वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे हर बार आपको, अगर मैंने बोला ना, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपने एन नेचुरल नंबर्स के लिए तो लगा लिया था, लेकिन स्क्वायर वाले नंबर्स के लिए नहीं हो पाएगा। क्यूब वाले नंबर्स के लिए उसकी सीरीज फेल हो जाती है, इवन ज्योमेट्रिक सीरीज भी फेल हो जाती है, ना ही हार्मोनिक सीरीज लगती है। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूलाज याद ही होने चाहिए, यही अच्छा रहेगा। क्लियर है? ठीक है, सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। ऑड का मतलब होता है विषम संख्याएं, ठीक है, और इवन का मतलब होता है सम संख्याएं। तो हम पहले एन विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, इनका सम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन और ऑड का मतलब है, इवन ऑड का मतलब है विषम संख्याएं, ठीक है, और इवन का मतलब है सम संख्याएं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो बताओ, अगर मैं पहले एन ऑड नंबर्स का सम करना चाहता हूं तो क्या होने वाला है वो? जिसको भी पता है बताओ। किसी को पता है? अच्छा, ठीक है, सो अगर याद रखना है आप लोगों को, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर। ये आपका बस इतना ही होता है। एन स्क्वायर कर दोगे तो एन ऑड नंबर्स का सम आपको मिल जाएगा, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम। ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये नेचुरल नंबर्स में ही बात करी जा रही है, दैट इज व्हाई ऑड नंबर्स की बात करी जा रही है। क्लियर है? अगर आपको बात करी जाए सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स की, किसका? और का एन स्क्वायर माइनस वन, वो सम कैसे होगा? नहीं, वो किसी में नहीं होता। ठीक है, वो किसी में नहीं होता। और बताओ इसका क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है बताओ मुझे। सो इसका हो जाता है एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसके हिसाब से जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था। क्लियर है? ये था आपका ये सारा का सारा पोर्शन, जिस जो आपको काउंटिंग फिगर्स के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, काउंटिंग फॉर्मूलाज के लिए याद होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज एन एन प्लस वन बाई टू। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। सम ऑफ सम ऑफ सीक्वेंस नहीं, स्क्वायर से, सीक्वेंस नहीं है, स्क्वायर से, स्क्वायर मतलब स्क्वायर, वर्ग। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो एन स्क्वायर होता है, और फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम जो होता है एन एन प्लस वन होता है। ये पांच फॉर्मुलाज हैं, आपको ये पांच ही फॉर्मुलाज बहुत हेल्प कर देंगे इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होते, तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन बस इतना काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो?
अब क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और याद रखना, क्वेश्चन में जो मैंने फॉर्मूलाज दिए हैं वो है फर्स्ट, वहां पे एक वर्ड मैंने जोड़ा फर्स्ट, और वो स्पेशली जोड़ा है लास्ट में। ठीक है, तो वो फर्स्ट का मतलब होता है आपको एक से ही स्टार्ट करना है। इसको 1+31 ऐसे कर सकते हैं कि इसको 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। करो, वो करके देखो, आंसर बताओ, जैसा भी होगा उसका फिर मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। चलो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा आप लोग, अगर आप लोगों का सॉल्व हो चुका है तो वेल एंड गुड है, देख लो जिसका भी सही है। ठीक है, सो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? पहली चीज तो हमें ये पता लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, प्राकृतिक संख्याएं ही तो हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है, आपको निकालना है 31 से 90 तक का सम निकालना है। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है, 31 से 90 तक का सम निकालना है, लेकिन जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो क्या था बताओ? एन, एन प्लस वन बाई टू था। तो यहां पर एक वर्ड है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो वर्ड आता है फर्स्ट। और फर्स्ट का मतलब होता है कि आपको जो भी यहां से स्टार्ट करना है वो होता है वन से स्टार्ट करना है। तो यहां पे जरा देखो क्या क्या यहाँ पे तरीका लगने वाला है। आपको सम लिखना है एन इक्वल्स टू, अगर मैं ये स्टार्ट कर दूं 1 से 90 तक, क्लियर बात है? ठीक है, अगर लेट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, मेरे पास कोई भी एक नंबर है ए स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, एक से लेकर के 90 तक, तो इसका सम क्या हो जाएगा बताओ? एन, एन प्लस वन बाई टू, तो 90, 91, 91 बाई टू कितना होने वाला है? 45, 45 इंटू 91, बताओ क्या आएगा आंसर इसका? 5, 4, क्या आने वाला है सर? 409, 409 5, 409, 4095। ठीक है, तो ये है आपका, लेकिन ये जो सम है वो 1 से लेकर के 90 तक का है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि 31 से स्टार्ट है सीरीज, सीरीज तो 31 से स्टार्ट है, तो आप क्या करो कि 1 से लेकर के 30 तक का सम और निकाल लो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें। इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस तरह के घूमे फिरे क्वेश्चन आते हैं जो आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक बी सीरीज मान लेता हूं जो कि होगा 1 से लेकर के ओनली 30 तक, तो इसका सम क्या हो जाएगा? 30 प्लस 31/2, 15, 15 5, 45, 46 5, 46, ये ठीक है ऑप्शन। ठीक, अब देखो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, ये मैंने तो स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। देखो जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, मुझे समझाना पड़ता है आप लोगों को, कि मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। आप लोग शॉर्ट में भी कर सकते हो, आप लास्ट में जाकर के 2-3 लाइन में ही क्वेश्चन खत्म भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाता हूँ ताकि सभी टाइप के स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, सभी टाइप के कैंडिडेट्स को समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एन निकालने का, जो होना चाहिए ए माइनस बी। सो ए माइनस बी क्या होगा? 4095 माइनस 465, विच इज 0 क्या होने वाला है? थ्री से स्टार्ट होगा ना, तो ये 4,000 से 3,000 पहुंच जाएगा। हाँ, 3 6 ये, हाँ ठीक है। तो ये है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। जरा देख लो, नहीं समझ में आता है पूछ सकते हो आप लोग। ये हम इनके सभी डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हैं, जैसे कुछ कुछ हमारे वैसा 190 देखो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, एसएससी को भी सारी वैल्यूज याद होंगी। ठीक है, वो नहीं देगा वो वैल्यूज, कोई फायदा नहीं, रैंडम कोई भी नंबर हो वो कुछ भी देगा। एसएससी का, एसएससी सीजीएल का लेवल इतना आसान नहीं है, आप ग्रेड ए ऑफिसर बनने जा रहे हो वहां पर।
इतना आसान नहीं होगा कि आपको बहुत सिंपलीफाई इतने बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे दिया चलो बन गया, ऐसा तो होगा नहीं। एक्साइज ड्यूटी इंस्पेक्टर का मतलब समझते हो? सो इस वजह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी भी इजी चीजों के पीछे मत भागो। ठीक है, हार्ड से हार्ड तैयारी करो। ये जो नेचर है ना, हम लोग सब नेचर में आते हैं। ठीक है, तो ये जो नेचर है ना, ये आपकी मेहनत को देख रहा होता है। आज नहीं देगा, आज नहीं फल देगा, कल देगा, परसों देगा, लेकिन आपकी मेहनत को देख रहा होगा। आपसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करने वाले वहां बैठे हो सकते हैं। खाना नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, वो पढ़ रहे हैं। इतने छोटे से वो कीपैड वाले फोन से वीडियोस देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो कभी भी इजी चीजों की मांग मत करो, हमेशा हार्ड तक जाओ। ठीक है, लाइफ को बहुत इजी बनाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रगल करो, अच्छे से करो, मेहनत करो। नेचर देख रहा है, नेचर देख रहा है, क्योंकि आप खुद नेचर में एग्जिस्ट करते हो, ये प्रकृति ही आपको देख रही है हर चीज में। ठीक है, मेहनत करो, जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपको फ्रूट मिलेगा उसका। ठीक है, सो इस वजह से बहुत इजी चीजों में मत जाओ कि ये इसका डायरेक्टली शॉर्टकट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसका वो क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या हो जाएगा। वो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, टाइम बचाने के लिए बताया जाता है, वो बात सही है। लेकिन पहले आपको पूरे अच्छे से उसका बेस क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ट्रिक लो, सारी चीजें लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेहनत करो बस। ठीक है, चलो, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी तरह से? यस सर। ठीक है, चलो वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n is equals to 11 square, 12 square, 13 square plus dot 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 20 square, ठीक है, then what is the value of n? और इसके लिए आपको सिर्फ 10 से 20 सेकंड मिलने चाहिए और आपको इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर दो। क्या हुआ, 2870? आंसर मैं बताता हूँ कि मैं निकालूंगा, आंसर्स तो नहीं है यहाँ पे, ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। टू फोर एट फाइव में भी करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में है। सॉल्व नहीं है तो मैं मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बताता हूँ। चलो देख लेते हैं, 20 सेकंड्स तो हो गए हैं और सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है इसका सॉल्यूशन? सबसे पहली बात तो आप देखो, ये है एक सीरीज जो स्क्वायर के सम को कर रही है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला ये बनने वाला था। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज तो करना है, लेकिन एक्चुअली में ये वंश तो सीरीज है नहीं, तो वही पीछे वाला केस। एंड पहले ए सीरीज मानो, विच इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, ये सीरीज मानोगे। फिर बी सीरीज लेट करो, बी सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर तक। समझ में आई बात क्या? यस, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा ए की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी उसी डायरेक्ट फॉर्मूले से? 20 एन एन एन, यहाँ पर
सर वहाँ पे तो 10 आएगा कहाँ पर? ऊपर वाला ऊपर आ रहा 1 से 10 तक 11 तो है ही है ना। है ठीक है, 10 का स्क्वायर कर देते हैं। पहले वाले का आएगा 27 एक से लेकर के आपको पहले 20 तक पूरा निकालना पड़ेगा, उसके उसके बाद फिर एक से लेकर के 20 तक पूरा निकालो। एक से लेकर के 20 तक निकालो, फिर एक से लेकर के 10 तक निकालो, ऐसा करो। ठीक है, एक से लेकर के पहले पूरा 20 तक निकालोगे आप, फिर एक से लेकर के 10 तक निकालोगे, तभी तो सबट्रैक्शन होगा। यस सर क्लियर है? एंड देन फिर जो n की वैल्यू रहेगी वो a माइनस b करके आएगी। बताओ क्या आ रही है वैल्यू? 485 नहीं, डायरेक्ट नहीं, पहले a की वैल्यू बताओ। ये की वैल्यू आई आपकी सर 2876। 70 सो a की वैल्यू जो कि आपका फॉर्मूला लगने वाला है n प्लस 1 2n प्लस 1 करके बाई 6, इसमें n जो होगा वो 20 रखा जाएगा पहले वाले में। ठीक है, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको निकाल लेना। ठीक है, या निकाल के बताऊँ आप लोगों को? निकालो। 2870 आने वाला है। ठीक है, ओके। इसी तरह से b की वैल्यू क्या आने वाली है? 385 सेम फॉर्मूला उसके लिए भी होगा, बस n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, b में 10 रहेगी n की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 385। यस सर ओके, नाउ इसके बाद फिर हमें n की वैल्यू देखनी है, विच इज n इक्वल्स टू a माइनस b, विच इज इक्वल टू 2870 माइनस 385। कितना आ जाएगा? 2485 2485। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन बी। ठीक है, तुक्का ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप कर पा रहे हो सब लोग क्वेश्चन? ये तो मैं दो क्वेश्चन डायरेक्टली बता बोलता हूँ आपको, वो फटाफट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, मैं दो क्वेश्चन एक साथ दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? n इज इक्वल टू आपका है 1 1 3 5 7 39 तक है। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन यहीं पे है आपके सामने, n इज इक्वल टू 1521 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और कहां तक लिमिट देते हैं हम लोग? 20 तक ले लेते हैं। चलो, ये दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम है, 30 सेकंड्स टू 1 मिनट का टाइम ले लो और फटाफट सॉल्व करो इसको। उसी मेथड से होगा सर तो हाँ, सेम मेथड से होंगे, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा अगर है तो। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है सर हाँ, जुत्ती वाले वाला है इसका ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दोनों में n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यस सर निकालो मॉडल इवन यूज करके मॉडल जो यहाँ से दिमाग में आता है तो मैं तो बताओ करो करो, 1 मिनट का समय लो और करो। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ये तो आपको बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ऑड का है 1521, ठीक है, उसमें n स्क्वायर करना है, एन स्क्वायर करना है दूसरे वाले का थोड़ा सा आप लगा के बताओ। अरे सर और करो करो, समय है। पूरी वो 3 4 5 सही है ठीक है बस चलाना है उनका बस कॉन्शियस पूरा है
सेकंड वाले के लिए मैं हिंट दे सकता हूँ आप लोगों को। एक बार वैसे करना चाहिए उसमें क्या मतलब इवन माइनस प्लस अगर लगाना चाहते तो लगा लो, ठीक है, अगर हो सकता है इससे, बाकी तो फिर मैं हिंट दे दूँ। कितना? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। सेकंड वाले का, सेकंड वाले का करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 24,200 है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 24,200 है। अब आप लोग देख लो क्या हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर दूं क्या आप लोगों के लिए, थोड़ा सा और आसान कर दूं। सेकंड वाले का आंसर क्या बोला आपने? क्यूब कर लो, आसानी है, कोई बात नहीं, यही करो। थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज कर देते हैं, ये लो, लेवल्स होंगे, कोई बात नहीं। वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, स्क्वायर वाले बता दूंगा, मैं थोड़ा सा लेवल अप करना चाह रहा था, थोड़ा सा देख लो आप लोग। अगर आप लोग क्यूब वाला सीख जाओगे तो स्क्वायर वाला ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यूब वाला अगर आप सीख जाओगे तो स्क्वायर वाला आप लोग ऑटोमेटिक करके देखना घर में, ठीक है। सो चलो, समय हो चुका है, अब मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आपका हो जाना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट वाले का अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, क्योंकि ये सब ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, इनका सम किया जा रहा है 39 तक, तो इसका आंसर जो होता है वो एन स्क्वायर होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने फॉर्मूलाज में देखा हुआ है। ठीक है, तो एन स्क्वायर मीन्स 39 का स्क्वायर हो जाएगा 1521। ठीक है, और जिसको स्क्वायर याद होंगे तो वो तो आसानी से हो जाएगा। कितना आ रहा है? 1521। पक्का है? हाँ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का सम। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट बताओ क्या रहने वाला है। अच्छा, एक सेकंड, मुझे ये बताओ कि ये 39 नंबर है क्या? और एक सेकंड, यहीं पे फंस गए क्या तुम लोग? हाँ क्या ये 39 ऑड नंबर्स है? भाई मैं सोचूं यहाँ पे इतना ज्यादा कैसे आ रहा है सम, कितने ऑड नंबर्स हैं ये भी तो देख लो आप लोग। इसको फिर हमें तुम लोगों इसमें ने मुझे भी डाउट में डाल दिया, हाँ। एसएम लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये देखो कि इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं। टीएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन जो होता है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो 13, ये 1 से लेकर के 39 नंबर्स थोड़ी ना है, हाँ ये बार नहीं ऑड है सारे के सारे। तो 1 से लेकर 39 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं पहले ये तो निकालो, क्योंकि n जो होता है नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं। 20 है। ठीक है, सो या 1 से लेकर के 39 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे बताओ? 20 होंगे, उसका स्क्वायर होगा तो आएगा यहाँ पे 400। ये है इसका आंसर। और एक सवाल होगा तो इस हिसाब से क्यों? मैं तो लास्ट ही आंसर रफ बोला गया है। नहीं नहीं, वो तो एक सीरीज चल रही थी ना, वो एक सीरीज थी 1 2 हाँ, 3 इसमें तो 4, 20 इसमें सीरीज चल रही थी, इसमें तो 20 इसमें इन सब में सीरीज चलती थी। ठीक है, तो इसमें हमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि उतनी ठीक है, वो सही है, इसका आंसर सही है। बट जब आपको इवन या ऑड नंबर्स दिए जाएंगे तो आपको एन निकालना जरूरी है। क्योंकि इसमें टर्म नहीं है वो लास्ट ठीक है, टीएन दे रखा हाँ, वो टर्म्स की जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता रहा है। TN ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स का समेशन है। क्लियर बात है, तो ये चीज जरा ध्यान रखना। ठीक है, वही मैं सोचूं आप लोग इतना बड़ा आंसर कैसे दे रहे हो। ठीक है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाला गया, चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। या तो देखो, अगर बहुत कम छोटे नंबर्स हैं, मान लो 39 तक, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, काउंट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और क्या किया जा सकता है? एक फॉर्मूला है, एपी में अभी आप लोग पढ़ोगे, समांतर श्रेणी में पढ़ोगे, समांतर श्रेणी में पढ़ाऊंगा आप लोगों को अभी। ठीक है, एपी अभी आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि एक सीरीज का फॉर्मूला होता है टीएन करके, टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर हाँ ये लिख सकते हैं। ठीक है,
ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ए होता है उसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है। तो फर्स्ट टर्म मतलब पहला पहला टर्म कौन सा क्या है, 1 है, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं एन, एन तो हमें पता नहीं है, ठीक है। -1 डी, कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है सबके बीच में, कितना कितना डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है 2। और टीएन यानी कि जो लास्ट नंबर होता है उसको टीएन बोलते हैं, 39 तक जा रहा है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो ए है इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग एपी में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल अभी के लिए ये समझ लो ये फॉर्मूला लगाया जाता है अगर आपको डायरेक्टली निकालना है नंबर, ठीक है। सो इसमें क्या रहेगा, 39 अब 1 इधर लेके आओगे, 39 में 38 हो जाएगा, बाई 2 कर दो, इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 वहां से प्लस आएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 19 और प्लस 1 20, तो ये आ जाएगा 20 टर्म्स। समझ में आई बात क्या, तो यहां से हम लोगों ने टर्म्स निकाले हैं और यहाँ पर 20 का स्क्वायर करके निकाला गया है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखते हैं। क्लियर है, हाँ, विषम संख्याओं का योग 400 आ गया। हाँ हाँ, देखिए ही तो बता, कहाँ सो गए थे अभी, अरे सर हाँ लोग ऐसे चला है तुमसे, फोन में लड़कियों से बात नहीं करनी है तुम्हें, सर सॉरी सर। ठीक है। चलो अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्यूब वाला कर दिया है, स्क्वायर्स की जगह पे मैंने क्यूब लगा दिया है। थोड़ा जरा इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा और मतलब हल्का सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ गया है क्यूब क्यूब के लिए, ठीक है। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। सो जो क्वेश्चन था वो आपके सामने था, एन निकालना है आपको और यहाँ पे आपका टू टू क्यूब, हाँ 2 क्यूब 4 क्यूब इनफाइनाइट 6 क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट क्यूब इनफिनाइट का क्यूब, 20 का 20 क्यूब है भाई, इनफिनाइट तो सॉल्व कर सॉरी इनफिनाइट नंबर दे देगा वो, ठीक है। सो चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और समझते हैं ये क्या होने वाला है। इनफाइनाइट वगैरह जो दिया जाता है ना, जो इनफाइनाइट वगैरह होता है ना, वो ज्यादातर एक्चुअली में गुणोत्तर श्रेणी में दिए जाते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट का रोल ज्यादा आता है, ठीक है। उसमें सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला भी होता है, a अपॉन 1 माइनस आर करके, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर दिया जाता है, ठीक, गुणोत्तर श्रेणी में या जीपी में दिया जाता है। फिलहाल वो जब पढ़ेंगे उस टॉपिक को भी पढ़ा जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये है। तो यहाँ पर क्या ऐसा कुछ माइंड चल ही नहीं पाया, क्या लगता है, चलो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्या मैं 2 into 1 का क्यूब ले सकता हूँ इसको, यस सर कोई प्रॉब्लम है इसमें, नो ठीक है। और क्या मैं 2 into 2 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको, लिख सकते हैं। और क्या फिर मैं इसको 6 को 2 into 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, दिख रहा है। ये 2 तो चलता ही आ रहा है हर जगह पे, फिर 1 2 3 4 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से 20 के क्यूब के लिए 2 into अगर 2 का क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से वही बात, और ये एन क्यू आ गया ये फिर है ना। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। क्या करूंगा मैं, इसमें क्या करूंगा, 2 क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ। सो 2 क्यूब को कॉमन ले लो आप, 8, ठीक है। अब बचेगा क्या यहाँ पर बताओ, 1 क्यूब बचेगा, 2 क्यूब बचेगा, 3 क्यूब बचेगा, बचेगा एट प्लस इसी तरह से कहां तक जाएगा, 10 के क्यूब तक चला जाएगा, चला जाएगा। तो क्या फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का यानी कि घन का आपको फॉर्मूला दिया गया था, देखो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया गया ना, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बोला गया है। तो इस फॉर्मूले को वहां पे अप्लाई कर सकते हो आप, और 2 क्यूब बस अलग से रहेगा, 2 क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। सिंप्लीफाइड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला बनने वाला है, ये एन एन प्लस 1/2, तो एन क्या मतलब 10 into 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो एन इक्वल टू ये तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/0, 55 का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। 55 into 55 हो जाएगा। कि घर का स्क्वायर आएगा सर 3025। सो 8 into समथिंग दिस वन, और ये हो जाएगा हमारा 24 200। 200। समझ में आ रही बात क्या, तो इस तरह से भी आपको सीरीज मिल सकती है, सीरीज के अंदर सीरीज
मिल जाएगी आपको और उससे भी उसको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आ रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। इसी प्रैक्टिस, इन सब क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, तभी आप इनको अच्छे से सॉल्व आउट कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, किसने 10th तक 8th तक अलजेब्रा अच्छे से पढ़ी थी, या 10th तक भी अलजेब्रा, 10th में भी अलजेब्रा होती है अच्छी खासी, ठीक है। अलजेब्रा पढ़ी थी सबने? अलजेब्रा मतलब बीजगणित पढ़ा है? चलो, अगर पढ़ा है आपके लिए तो फिर आपके लिए एक सवाल बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, 614 प्लस 168 होल स्क्वायर माइनस 614 माइनस 168 का होल स्क्वायर होल अपॉन 614 इंटू 168। अब आप बोलोगे अलजेब्रा में तो एबीसीडी वगैरह के वो होते थे, है ना, मतलब वो आपके वेरिएबल्स होते थे। यहाँ पे तो सारी चीजें कांस्टेंट में आपने डाल दी, ये तो अरिथमेटिक का हो गया, लेकिन एक्चुअली में इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी, इस वजह से मैंने अलजेब्रा बोला था। तो कोशिश करो इसको सॉल्व आउट करने की, बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन आप करो कोशिश। ऑप्शंस हैं इसके 2, 6, 8, 4। सॉरी आ रहा सर इसका आंसर। तो क्या करा है इसमें, ये तो बताओ, क्या आप लोगों ने इसको ऐड करके स्क्वायर निकाला है क्या? ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो कट गया तो ठीक है इसमें सब। देखो, अगर आप लोगों को यहाँ पर दो फॉर्मूलाज पता होंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। क्या फॉर्मूलाज है? हाँ ठीक है, वो भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फॉर्मूला ये होता है आपका। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनमें से कोई भी फॉर्मूलाज आप लगाओगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये बेसिक तीन स्क्वायर के रूप में बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी लगाओगे आपका ये आंसर देगा। ठीक है, तो आप बताओ कौन सा लगाने वाला है, चाहे आप ए स्क्वायर पूरा और बी स्क्वायर लगाओ। ठीक है, पर उसके लिए मैं पहले ही आपको बता दूं, आपको मे भी हो सकता है प्लस या माइनस करना पड़ जाए। ऊपर वाली हो रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि देखो, नहीं सही तो ये भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये भी अच्छी है। ठीक है, इसको भी लगा के देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने ऊपर वाले से लगाया तो मैं नीचे वाले से लगा देता हूँ। यस सर। ठीक है, ठीक है, नीचे वाले से लगा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कैलकुलेशन बड़ी कर रहे हो तो आप लोग। सो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। अगर ये मैं पूरा का पूरा a मानता हूं विच इज ए स्क्वायर एंड दिस वन इज बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी, तो a क्या है हमारे पास 614 प्लस 168 a हो गया, प्लस करो b क्या है हमारे पास 614 माइनस 168। ठीक है, इसी तरह से इंटू कर दो इसको, इससे 614 प्लस 168 माइनस 614 एंड प्लस 168।
अब यहाँ पे देखो मैंने साइन चेंज कर दिया बिकॉज माइनस पहले से ही क्वेश्चन में था, ठीक है। होल अपॉन में क्या गया 614 इंटू 168, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो ये तो ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, ये 3 है, नहीं कट गया 168 से 168 कैंसिल आउट हो गया, 64 आ गया, ठीक है। 2 into आफ्टर दैट यहाँ पर क्या कैंसिल आउट होता है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 168 गुना 14 166 कॉमन 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 614, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 168 अपॉन 614 इंटू 168, 168 2 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है। सर मल्टीप्लाई सब कटेगा। हाँ कोई बात, 168 अपॉन 614 इंटू 168। सो इसका क्या आंसर आने वाला है आपके सामने 4। ये है क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक आइडेंटिटीज भी आती होती तो आपको ये पता लग जाता। 3 लाइन का आंसर था, क्लियर है? यस चलो बहुत अच्छी बात है। और अब हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो अगर आप लोग करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये फिर आप लोगों का मतलब उस लेवल पे आ चुके हो। ये एक्चुअली में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये डीएलटी में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पास्ट ईयर्स का है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो आप जरा। सो क्वेश्चन है 7 क्यूब प्लस क्या ले लें 11 क्यूब माइनस 18 क्यूब होल अपॉन 693। ये क्वेश्चन था और ये पूछा गया था, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। क्यों तो मुझे सारे याद है पर क्यों से ज्यादा नहीं, इसमें कुछ छिड़ याद लगाओ, ऑप्शन दे क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन अभी भाई दे दे करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, गैस करो गैस कर लो, कोई बात नहीं। रहेगा तो यहाँ पर मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शंस हैं, पहली बात तो एक नन है, एक है -6, एक है -2, नहीं लग सकती ये वाला लगाओ, ये वाला ऑप्शन जी हाँ एंड एक है 4। नहीं फिर तो इसका बी होगा। ये अगर मैं इसको कर रहा हूँ सर मैं कर रहा हूँ ये तो सर हम सॉल्यूशन करें तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, कोई फायदा नहीं है। करो करो, मैं ट्रिक बनाने सोच रहा हूँ, इसमें ट्रिक क्या लगेगी, ये क्यू माइनस बी क्यू, हाँ सही तो है 18 माइनस ये क्यू माइनस बी क्यू का 7 + 4 का 4 मैं 7 को दी 7 प्लस 9 क्या लगता है हो पाएगा? ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बता देते ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ठीक है। जो तुम फॉर्मूलाज बोल रहे हो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड ए प्लस बी। फायदा ही करा फिर सब बोलना पड़ेगा पूरा, अब ए प्लस बी क्यू बोलना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है, हटा दो। नहीं सर लिखना जरूरी है। 693 माइनस का 6 आ रहा है माइनस का फिक्स कहाँ से देखा तूने, नेट भी चला रहा है यहाँ पे बैठ के? हाँ सर वो माइनस माइनस आया ना और 6 9 लिया है लेकिन गर्लफ्रेंड से पूछ रहा है अपनी यहाँ पे बैठ के। फोन आ गया सर फोन नहीं आया सर ये ए प्लस बी का होल क्यूब बता दो, ए प्लस बी का होल क्यूब ये गलती होगी मुझसे पूछने में, उससे हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब बी का होल क्यूब बताना है, सो विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी।
हाँ सही है। सर ये मैंने पता कैसे करा, ये मैंने जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई ट्रिक लगा दी। मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें इसमें। हाँ, सिर्फ आपको एक ट्रिग्नोमेट्री एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती तो कुछ समय नहीं लगता। 40 सेकंड तो लगेंगे। क्या हुआ सर, वाई ग्रुप में नहीं आता क्या? चलो कोई नहीं। माइनस में माइनस माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। माइनस माइनस तो -2 भी है। नहीं माइनस का 6 माइनस में भी है। हाँ फिर तो सही है, फिर तो सही है। माइनस में आपने पहले नहीं माइनस में आंसर दिए थे ना इस वजह से। नहीं सर मैंने 7 का क्यूब निकाला, फिर उसके बाद 7 का क्यूब तो निकाला। आपने काम ये मेरी सीखो मतलब हो गया। हो गया सर बस। ठीक है, आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आ गया सब छोड़ की सारी। चलो आ जाते हैं। बाकी 6 आ रहा है सर, माइनस का हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों ने कितना समय लगाया है पता है आप लोगों इनको को? आंसर वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट लग गए आप लोगों को। उसका और क्यों नहीं बना था सर? कोई उसको मैंने 7+11 कर लिख दिया था। ठीक है, अब देखो मैं करता हूँ। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तब भी आप 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है, क्या देखना है आपको? याद क्या रखना है, अगर आपके पास कभी भी ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आपकी पूरी की पूरी ट्रिक है, ये फॉर्मुलेशन है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी है, जो भी आपको समझ के चलना है। चलो ठीक है, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कभी भी 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, कभी भी ये 0 के बराबर हो जाता है, देन a क्यूब प्लस, सॉरी एक ऐसा कर लो पहले, a प्लस b प्लस c कर लो पहले। ये 0 के बराबर अगर हो जाता है, देन आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को 3abc लिख सकते हैं। ठीक है, सो अगर a प्लस बी प्लस सी कभी भी 0 के बराबर हो जाता है, तो आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को 3abc लिख सकते हो। ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, और ट्रिक समझो, ये आइडेंटिटी समझो, आपको याद रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन कितनी आसानी से होने वाला है, जरा देख लो। इसी मानूं तो 7 प्लस 11 माइनस 18 क्या हो रहा है? 7 प्लस 11 माइनस 18 कितना आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होने वाला है बताओ? 3 गुणा 7 गुणा 11 सर, पर वहां माइनस बताओ बताओ। माइनस से 18 लेंगे क्या? कोई बात नहीं, ले लो। तो ठीक है, इस हिसाब से a जो है हमारे पास 7 है, b जो है हमारे पास क्या है? 11 है, और c क्या है हमारे पास? -18। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में सब प्लस है, तो यहाँ माइनस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी तो प्लस की जगह माइनस लिया है, दिख रहा है? ठीक है, अब इस हिसाब से अगर मैं निकालूं 7 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब एंड प्लस -18 का क्यूब, वही तो बात हो जाएगी। क्यूब जब खुलेगा यहाँ पे माइनस ही तो लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या किसके बराबर होने वाला है? 3 इंटू 7 इंटू 11 18 इंटू क्या? -18। यस सर। पर ये तो नहीं आएगा आंसर, गट्टे में कुछ आ रहा होगा फिर इसमें काटने की। भाई 693 भी तो है, वो भी तो देखो। अभी तुम्हारा पूरा क्वेश्चन का है, मैं तो न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये देखो मैं तो न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ ना। गट्टे में 93 ठीक है, सो इसके अपॉन में, ये तो हमारा पहले वाला ऑप्शन था, इसके नीचे अब क्या है अपॉन में? और 693 693 भी तो है, हो गया। इसको इसको भूलो मत। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 693 नीचे। क्लियर है? ठीक है, अब बताओ इसका मल्टीप्लीकेशन करके और 693 भी यूज करके, तो 3 इंटू 7 21 इंटू 11 इंटू -18 बाई 693 कितना बन रहा है बताओ? किससे कट रहा है? 21 या 63 सच्चे 6 21 या 63 20 वाला। सो 1 और ये 3 टाइम्स कट रहा है, 11 1 3 चेक किया 3 6, तो -6 इसका आपका आंसर दे देगा, विच इज ऑप्शन बी। अरे सर, मैं नॉर्मल ये छोटे मोटे कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। कैमरे में आ गया। ठीक है, कैमरे में बुला दो तेरे को। ठीक है,
सो याद रखना, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको अच्छे से आएंगी, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके सीजीएल लेवल, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा 7 का क्यूब, 11 का क्यूब, 18 का क्यूब निकालोगे। आफ्टर दैट उसके बाद फिर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना लंबा प्रोसेस बनने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड, 10 मिनट तो आपके यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। 10 मिनट नहीं तो आपके, अगर बहुत फास्ट मैथमेटिक्स है तब भी 6 से 7 मिनट तो आपके जाने वाले हैं, ठीक है। सो वो ना करके, है ना, इस तरह के आइडेंटिटीज को तैयार करो, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बॉडमास के बीच में रख के दे देते हैं, बॉडमास के क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस के बीच में रख के दे देते हैं, तब तो और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होंगी, ठीक है। 15 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं आपके पास, 15, इससे ज्यादा नहीं है, 15 से ज्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। और ये सबसे लास्ट वाली आइडेंटिटी है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सो 15 में भाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज जितनी भी होती हैं, क्यूब वाली आइडेंटिटीज जितनी भी होती हैं, और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज होती हैं, ये सब आपको याद करनी पड़ेगी। 30 से ऊपर भी क्यूब या स्क्वायर दे रहे हो 50 तक आपको याद रखने हैं सीजीएल लेवल के लिए, 40 तक तक पढ़ रहा हूँ सर 50 तक आपको याद रखने पड़ते हैं स्क्वायर्स, 50 तक स्क्वायर्स याद रखने पड़ते हैं, 30 तक आपको क्यूब याद रखने पड़ते हैं, एंड टेबल अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 तक, ठीक है। 25 से 30 तक आपको टेबल याद रखनी पड़ती है ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके, क्लियर है। सो नंबर सिस्टम के, मुझे लगता है कि 1-2 क्लासेस और बची हुई हैं आप लोगों की, और क्वेश्चंस फिर इसके बाद हम लोग एक पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में आपको सीजीएल लेवल के क्वेश्चन, जीडी लेवल के क्वेश्चन, सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बैंक वगैरह के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है, एक लास्ट क्लास में, ताकि आपको सब पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कल की क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें आपको पता लगेगा कि किसी भी सीरीज में, ठीक है, किसी भी सीरीज में बोल दिया गया कि 1 से लेकर के या फिर समथिंग 91 से लेकर के 500 तक के बीच में कितने जीरोस आने वाले हैं नंबर्स में। सो काउंटिंग ऑफ जीरोस का कल टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर होकर के आना, काउंटिंग ऑफ जीरोस का टॉपिक रहने वाला है, प्लस काउंटिंग ऑफ फैक्टर्स का टॉपिक रहने वाला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के लिए, ठीक है। कितने फैक्टर्स होंगे, कितने मल्टीपल्स होंगे, कितने जीरोस होने वाले हैं, किसी भी उसमें किसी मल्टीप्लीकेशन दे दिया गया जाएगा, पावर दे दी जाएगी और पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने आने वाले हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लेंगे, प्लस कुछ लॉगरिथम के क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे उसकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इस समय, पढ़ते रहना, हालांकि बेसिक ही है, मैं समझ सकता हूँ कि सब लोग बेसिक है, लेकिन यूट्यूब पे सब लोग एडवांस ही तो पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक से चलो और एडवांस तक जाओ, ताकि आपको दोबारा सिर्फ रिवीजन पे ही वर्क करना पड़े, प्रैक्टिस पे ही वर्क करना पड़े, ठीक है। आफ्टर दैट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है, तो उसको देखते रहना। तो मैं बेसिक से आपको स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक लेकर के जा रहा हूँ, प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने कर ली तो आपको इस चैप्टर में कोई हिला नहीं सकता, मैं हर टाइप के क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। फिलहाल क्लास समझ में आई होगी होपफुली, एंड कल मिलते हैं, जय हिंद। जय वीडियो कितने नहीं सब कोई नहीं रहा हाँ हाँ हाँ।